माननीय उपसभापति महोदय, वास्तव में मुझे भी अब लगभग 12 वर्ष होने आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे बड़े बड़े वरिष्ठ साथी हैं, भुवनेश्वर कलिता जी, सुरेश प्रभु जी, जिन्होंने वर्षों तक इस सदन की मर्यादा को रखा, इस सदन में अपनी सेवाएं दी। और यहाँ हमारे सब स्टाफ जो दिन रात मेहनत करके पूरे सदन को एक बड़े अच्छे तरीके से चलाने के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन पिछले सदन में भी हमने पिछले सेशन में भी देखा किस प्रकार का व्यवहार कुछ विपक्षी दलों ने और उनके नेताओं ने, उनके मेंबर्स ने किया। इस बार थोड़ा बहुत लगता था कि शायद उसका इम्पैक्ट हुआ है और थोड़ा बहुत मर्यादा में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आज एक दल के नेता, एक प्रमुख दल के नेता का जिस प्रकार से व्यवहार था, रूल से तो पूरी तरीके से उल्लंघन किया गया, पर एक देश में रूल ऑफ डिसेंसी है और मैं समझता हूं डिसेंसी इज द लीस्ट दैट वी कैन एक्सपेक्ट इवन अमंगस्ट ईच अदर। चेयर, सेक्रेटरी जनरल, टेबल, हमारे मार्शल्स सब एक प्रकार से सेवा दे रहे हैं, सब एक प्रकार से सदन की मर्यादा को भी रख रहे हैं, सदन की गरिमा को भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में विरोध हो सकता है, आपसी मतभेद हो सकता है, चर्चा हो सकती है, उसमें अपनी बात रखने का पूरा सभी को अधिकार है। लेकिन इस प्रकार से छल करना, इस प्रकार से राजनीति को सदन के अंदर लाना, कानून आखिर सोच समझ के बनाए जाते हैं, देश के हित में बनाए जाते हैं। और विशेषकर ये कानून बनाने के पहले वर्षों तक इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर चर्चा की है। भूपेंद्र यादव जी की अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमेटी में इसमें अलग अलग विषयों के ऊपर चर्चा हुई है। आखिर इस कानून से क्या किया जा रहा है? एक पारदर्शी व्यवस्था बनाई जा रही है, एक कोशिश की जा रही है कि डुप्लीकेशन ना हो नेम्स की, और सभी लोग जिनका अधिकार है उनको एक अच्छे संयोजित तरीके से अपना अधिकार मिले। वोट डालने का अधिकार सभी का रहना चाहिए। इसलिए युवा युवतियों को जब वो 18 वर्ष के होते हैं उनको हर 3 महीने में मौका मिले रजिस्टर करने को, वो सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही साथ इस जो आज के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, एक प्रकार से राजनीति में और इलेक्टोरल प्रोसेस में चीजों को और ईमानदार और साफ सुथरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ विपक्ष क्या ये चाहता है कि युवा युवतियों के साथ अन्याय हो, वो 18 साल के हो जाए पर 1 वर्ष तक रुकना पड़े उनको रजिस्टर करने के लिए। क्या वो चाहते हैं कि इस देश में अगर एक इलेक्टोरल रोल में सभी की आइडेंटिटी आ जाए और वो सीक्रेट रहेगी, वो तो इलेक्शन कमीशन के पास रहेगी, पर डुप्लीकेशन साफ सफाई हो जाएगी? क्या वो चाहते हैं वो नहीं हो? क्या इनकी मंशा किसी प्रकार से इलेक्शन प्रोसेस में गलत काम करने की है? मैं समझता हूं आज का जो व्यवहार था ये स्पष्ट करता है कि इनके मन में कोई खोट है, इनके मन में किसी प्रकार की इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस की इच्छा ज्यादा है, बजाय के इलेक्शन प्रोसेस को साफ किया जाए। और युवा युवतियों के प्रति अगर उनको हर 3 महीने में मिलता है अपॉर्चुनिटी रजिस्टर करने को, उसमें किसको आपत्ति हो सकती है? स्टैंडिंग कमेटी के सभी मेंबर्स से माननीय मंत्री जी ने चर्चा की, सबने स्वागत किया कि बहुत अच्छी बात है कि आप इलेक्शन कमीशन के दिखाए हुए बताए हुए सभी चीजों को पूर्णतः स्वीकार करके इतनी जल्दी इसको सदन के सामने पेश कर रहे हो। ये लगभग सभी ने स्वीकार किया था। इलेक्शन कमीशन को हम बहुत आदर से देखते हैं, जो डायरेक्शंस उनके आते हैं उसको पूरा सदन रिस्पेक्ट करता है, देश रिस्पेक्ट करता है। मैं समझता हूं इस व्यवहार के लिए हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन जी ने जिस प्रकार से ये रूल बुक को फेंका है, ये सिर्फ चेयर का या सेक्रेटरी जनरल का या टेबल ऑफिस का अपमान नहीं है, ये पूरे सदन का सिर्फ अपमान नहीं है, पूरे देश का अपमान है। और पूरे देश में इस बात की निंदा की जाएगी कि ये इस प्रकार की राजनीति
एक प्रदेश में तो चला ही रहे थे। जिस तरीके से ये इस प्रकार की राजनीति और इस प्रकार की गलत परंपराएं अगर अगली पीढ़ी को देंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत खतरा है भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं को, डेमोक्रेसी को। 2010 का भी जो जिक्र माननीय आनंद शर्मा जी ने किया था और आपके समक्ष भी किया था कि 2010 में सस्पेंडेड मेंबर्स को अंदर लिया गया, उसकी भी जब पूरी जानकारी निकाली गई तो माननीय अरुण जेटली जी, जबकि बीजेपी का एक भी सांसद सस्पेंड नहीं हुआ था, तब भी बड़ा दिल बड़ा मन दिखा के माननीय अरुण जेटली जी ने एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन माफी मांगी थी। सदन की नहीं, देश की माफी मांगी थी कि सदन में इस प्रकार का गलत व्यवहार हुआ उन 7 सदस्यों द्वारा 2010 में। उसके बाद अलग अलग दलों ने एसोसिएट किया उस माफी से। उस समय की वर्तमान सरकार जो आज विपक्ष में बैठी है और जिसको जनता ने विपक्ष में 2 बार चुनाव में 14 और 19 में भेजा, उस सरकार के जो प्रतिनिधि, उस समय के उस सरकार के प्रतिनिधि यहाँ पे थे, उन्होंने बार बार कहा कि बिना माफी मांगे उनको सस्पेंशन को रिवोक करने का सवाल ही नहीं है। जयंती नटराजन जी उस समय यहाँ थी, उस समय यहाँ पीजे कुरियन जी थे, उस समय के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, सभी ने बार बार कहा कि बिना माफी के उनको अंदर नहीं लिया जा सकता। और मैं समझता हूं कि विपक्ष के नेता ने माफी मांगी, अलग अलग नेताओं ने माफी मांगी, फिर चेयर को मिलने वो सदस्य आए, पहले 4 सदस्य आए, उनका सस्पेंशन रिवोक किया गया, फिर एक आए, उनका सस्पेंशन रिवोक किया गया, एक आए, उनका किया, 7वें का अंत तक नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने खेद नहीं प्रकट किया, माफी नहीं मांगी चेयरमैन के सामने। हमने मीटिंग बुलाई थी, माननीय चेयर के डायरेक्शन पे मीटिंग कॉल करी, सभी माननीय नेताओं को बुलाया, 5 पार्टी के जिनके मेंबर्स सस्पेंड हुए थे, 5 पार्टी के मेंबर्स लीडर्स आए नहीं मीटिंग में, चेयर का भी अपमान किया और एक प्रकार से एक परंपरा कि मिल बैठ के इसको कोई रास्ता निकाले। जो रिक्वेस्ट आनंद शर्मा जी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने सदन में की और चेयरमैन के सामने की, और जो उदाहरण आनंद शर्मा जी ने सदन में पेश किया 2010 का, उसी के बेसिस पे हम चाह रहे थे कि इसका कुछ निपटारा हो, समापन हो। 12 सदस्य बाहर बैठे हैं, इसमें किसी को आनंद नहीं आता है, लेकिन अगर देश की और अगली युवा पीढ़ी को एक अच्छा एग्जाम्पल हम सबको रोल मॉडल के रूप में सेट करना है, तो द लीस्ट वी शुड हैव डन वाज अपोलोजाइज फॉर दैट एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। और मेरा मानना है कि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है, उल्टे माफी मांगना बड़े ताकतमंद और मजबूत दिल वाले लोगों की निशानी है, लेकिन वो इनमें है नहीं। इनमें बड़ा दिल भी नहीं है और सहन शक्ति भी नहीं है। ये स्पष्ट करता है कि इनकी मंशा सदन ना चलाने देने की थी, बजाय के एक अच्छी तरीके से बहस करके देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, देश को कैसे एक विश्व शक्ति बनाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार अपने काम पे तटस्थ है। हम दिन रात देश की सेवा में लगे, आगे भी लगे रहेंगे। विपक्ष अपनी भूमिका अच्छी तरीके से निभाए, ऐसा मेरा उनसे अनुरोध है। धन्यवाद। प्लीज 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 सीट पर बैठे।